गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10। प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको ये चैप्टर के मोशन के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो प्रीवियस पीरियड में हमने मोशन के टॉपिक के बारे में स्टडी किया था। आज हम मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। मेजरमेंट मतलब डिस्टेंस, दो प्लेस का जो डिस्टेंस हमको मेजर करना है उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेना होता है कि एक सिटी से दूसरा सिटी कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ये बुक की लेंथ कितनी है, हमारी हाइट कितनी है। ओके, तो कोई भी चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट फाइंड करना होता है तो उसके लिए उसके हमें यूनिट, उसका स्केल पता होना चाहिए। तो अभी ये टाइम में हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम परफेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। पर एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये सुनकर भी ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कोई ये सब चीज़ों से भी मेजरमेंट कर सकता है। तो देखो पहले के ज़माने में, तो अभी पहले हम इसका टॉपिक्स लिख के समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन एंशिएंट टाइम्स एंशिएंट टाइम्स, पहले के ज़माने में लोग मेजरमेंट किस तरह से किया करते थे। तो द लेंथ ऑफ अ फुट, पैर की लेंथ से, ओके, कि अपने पैर की लेंथ से वो कोई भी चीज़ को मेजर करते थे। तो आप फिर द विड्थ ऑफ अ फिंगर, ये जो फिंगर है उसकी जो विड्थ है, कितनी उसकी विड्थ है, उससे भी वो कुछ चीज़ों का मेजरमेंट करते थे। द डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स, अपने एक स्टेप रखा, फिर दूसरा स्टेप रखा, तीसरा स्टेप रखा, इस तरह से भी वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ का मेजरमेंट लेते थे। उसके बाद यार्ड ऑफ क्लॉथ, कपड़े का मेजरमेंट किस तरह से लेते थे, तो एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चीन, मतलब जैसे ये एक कपड़ा है तो इसका एक एंड ऐसे पकड़ते थे चीन तो, और दूसरे एंड से ऐसे लंबा हाथ करके, उस तरह से वो यार्ड उसको बोलते थे, उस टाइप के मेजरमेंट को। फिर है स्पान, मतलब इस तरह से ये 1 2 3 इस तरह से भी मेजरमेंट करते थे। फिर फिंगर एंड मुट्ठी, इस तरह से फिंगर से भी करते थे, यहाँ कर इस तरह, फिर ऐसे मुट्ठी करके भी उससे भी मेजरमेंट करते थे। तो आपने पहली बार सुना होगा कि इस तरह से भी कोई चीज़ का
मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है। पर क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से अगर हम कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो वो प्रॉपर मेजरमेंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबके हाथ, सबकी फिस्ट, सबकी फिंगर का मेजरमेंट सेम नहीं होता है। कोई लंबा आदमी है तो उसने कपड़ा इस तरह से मेजर किया तो वो बड़ा कपड़ा है, कोई छोटा आदमी है तो वो कम होगा। तो प्रॉपर मेजरमेंट इस सब चीज़ों से नहीं हो सकता है। ओके, फिर से दिखा दूँ। इन एंशियंट टाइम, पहले के ज़माने में लोग मेजरमेंट किस किस तरह से करते थे? द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, यार्ड ऑफ क्लोथ। तो वो किस तरह से कि एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। फिर है फिंगर से करते थे मुट्ठी, मुट्ठी मतलब फिस्ट, फिस्ट पान मतलब इस तरह से मैथ बोलते हैं हम। उस तरह से अलग अलग चीज़ों का वो लोग मेजरमेंट करते थे। ओके, ये प्रीवियस पीरियड की बात है, एंशियंट टाइम की। अब हम इस करंट टाइम में किस तरह से मेजरमेंट करते हैं वो टॉपिक अब हम लिखेंगे। Correct measurement of length. In our daily life we use various types of measuring device. हम हमारे एवरीडे लाइफ में अलग अलग कितने डिवाइसेस ऐसे देखते हैं कि जो मेजरिंग डिवाइस है, जिससे कोई ना कोई चीज़ मेजर होती है। सपोज आप कोई शॉप पर जाते हो तो आपको वहाँ पर केजी, ग्राम, लीटर, उस तरह के अलग अलग मेजरमेंट के डिवाइसेस दिखे जाते हैं। ओके, अब तो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही आ गया है कि आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखो तो ऑटोमेटिक नीचे उसका मेजरमेंट आ जाता है। अ टेलर यूजेस अ टेप। ओके, तो हम लिखते जाएंगे तो करेक्ट मेजरमेंट है। टेलर यूजेस अ टेप। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं। टेलर यूजेस अ टेप। जब हम टेलर की दुकान में जाते हैं तो हमें कोई कपड़ा सिलवाना होता है तो वो हमारा मेजरिंग टेप से नाप लेता है, मेजरमेंट लेता है। ओके, तो अगर तो आप बोलो कि ये जो मेजरमेंट लेता है वो परफेक्ट आएगा कि इम्परफेक्ट? तो वो परफेक्ट आएगा, भले वो टेलर छोटा हाइट का हो, बड़ी हाइट का हो, मोटा हो या पतला हो, क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके हमारा मेजरमेंट नहीं ले रहा, पर वो मेजरिंग टेप एक डिवाइस, प्रॉपर डिवाइस से वो मेजरमेंट ले रहा है। ठीक है, तो मेजरिंग टेप से वो हमारा नाप लेता है। तो फिर वो कोई भी शेप साइज का हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेजरिंग टेप से अगर मैं मेजरमेंट लूँ, आप मेजरमेंट लो या और कोई भी ले, सेम ही मेजरमेंट आएगा। दैट मीन्स एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा, करेक्ट मेजरमेंट आएगा। नंबर 2, क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रोड। क्लोथ मर्चेंट होता है वो मीटर रोड का इस्तेमाल करता है। ओके, एक लंबा सा वो उसके पास प्रॉपर एक रोड, मतलब ऐसा स्टैंडिंग होता है सॉलिड कि वो 1 मीटर का है कि 2 मीटर का है, प्रॉपर उसका इन शॉर्ट करेक्ट मेजरमेंट उसका होता है। फिर मेजरिंग टेप से हमें हमारे हाथ की, चेस्ट की साइज नापनी हो, किसी भी चीज़ नापनी हो, बेंच की साइज नापनी हो,
लेना हो, वॉटेवर कोई भी चीज़ का मेजरमेंट, आप अपनी हाइट मेजर करते होगे घर पर, ठीक है, तो आप ऐसे दीवार पर खड़े रहकर यहाँ से टिक लगा दोगे, फिर यहाँ से टैप लेकर आप चेक करोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा, आपको एकदम प्रॉपर हाइट आपकी मिलेगी। स्केल, अब ये सारी तो चीज़ों के लिए ओके। अब स्केल से हमें मेजरमेंट करना हो तो ये तो आप स्टडी में भी करते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे, 0 के ऊपर कट लगाओगे, 5 सेंटीमीटर के ऊपर कट लगाओगे, फिर वो दोनों लाइन को ज्वाइंट कर दोगे, फिर आप बताओगे कि ये प्रॉपर 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। तो ये जो स्केल है वो स्टडी रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और वो भी एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि तुमने अपनी फिंगर से ऐसा ड्रॉ कर दिया कि मेरी फिंगर 5 सेंटीमीटर की है एंशिएंट टाइम की तरह, तो वो आपका मेजरमेंट इनकरेक्ट आएगा। तो स्केल से, मेजरिंग टेप से, मीटर रोड से, टेप से, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम जो मेजरमेंट करते हैं वो हमारा मेजरमेंट 100% परफेक्ट होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। आपको कोई एक कर्व्ड थिंग दी हुई हो, ओके, इस तरह का कोई भी एक ऐसा शेप आपको दिया हुआ है, ओके। अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करने को कहे तो तुम स्केल से तो इसको नहीं मेजर कर सकते हो, ओके। ये सर्कल जो है उसको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्कल में क्या है, लाइन सेगमेंट नहीं होते, ओनली वन कर्व्ड लाइन। तो इसके लिए आपको थ्रेड यूज करना पड़ेगा, ओके। आप एक थ्रेड लोगे, थ्रेड का एक एंड यहाँ पर रखोगे, फिर उसको पकड़ के फिर से वहीं पर लाओगे, फिर छोड़ दोगे, तो वो जितना आपका थ्रेड की लेंथ होगी उसको आप स्केल के ऊपर ऐसे मेजर करके वो लेंथ फाइंड करोगे, तो आप बता सकोगे कि ये कर्व्ड सरफेस की लेंथ कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर है, ओके। तो कर्व्ड सरफेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, थ्रेड। पहले हम थ्रेड से मेजरमेंट लेंगे, फिर वो थ्रेड को लॉन्ग करके स्केल के ऊपर रखकर हम कर्व्ड शेप का भी प्रॉपरली मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। इसके पहले मैं आपको थोड़े स्केल के मेजर माप लिखवा दूँ, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर is equal to 1 liter is equal to 1000 milliliter, ओके। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप ऑलरेडी मैथ्स में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ये टॉपिक नया नहीं है, क्योंकि मैथ्स में भी हम ये टॉपिक बहुत कन्वर्ट करने के सम्स में भी हम ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब ये जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज और प्लेस, ओके। दो सिटी के बीच में कितना
ये हमको जानना हो तो हम किलोमीटर की, अहमदाबाद से भावनगर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, उसको फिर मीटर, सेंटीमीटर या किलोग्राम या लीटर में नहीं मेजर कर सकते। तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेजरमेंट कौन सी चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वो अभी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मीटर और सेंटीमीटर जो स्मॉल चीज़ों के लिए यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स, फिर हाइट के लिए, ओके, हाइट मतलब हमारी भी हाइट, डोर विंडो की भी हाइट, वो सब छोटी चीज़ों के लिए मीटर और सेंटीमीटर का मेजर स्केल यूज होता है। अब है केजी, तो ये थिंग्स, हम कोई भी चीज़ जब शॉप पर लेने जाते हैं, सब्जी हो या कोई भी ग्रोसरी हो, तो उसके लिए हम किलो और ग्राम का मेजरमेंट लेते हैं, ये स्केल लेते हैं कि हमको 500 ग्राम चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, 10 केजी चाहिए, 50 केजी चाहिए। तो थिंग्स, ओके, थिंग्स लिख रही हूँ, मतलब समझ लो वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी है, या केजी में इवन हम जब पस्ती देते हैं ना, भंगार वाले को सामान देते हैं, तो भी वो किलोग्राम और ग्राम में ही वो उसका मेजरमेंट करता है। पेपर देते हैं, पुरानी रद्दी देते हैं, फिर भरी हुई नोटबुक्स देते हैं, या फिर हमारे घर पे कोई लोखंड का भंगार पड़ा हो, तो वो भी वो किलोग्राम ग्राम में ही मेजर करके हमको उसके उस तरह से पैसे काउंट करके देता है। फिर किलोमीटर का डिस्टेंस, लॉन्ग फार डिस्टेंसेस के लिए, जैसे एक सिटी से दूसरा सिटी कितना दूर है, एक प्लेस से, एक एरिया से दूसरा एरिया कितने डिस्टेंस पर है, जैसे भोपाल से मणिपुर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ओके। तो टू फाइंड बिग डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस वी यूज द मेजरमेंट ऑफ किलोमीटर। अब है लीटर, लीटर किसके लिए यूज होता है, लिक्विड थिंग्स के लिए, वाटर, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ओके। कोई भी लिक्विड थिंग का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसको लीटर में या मिलीलीटर में उसको बोलते हैं। अगर आपको ऑयल लेने जाना है तो हम कहेंगे 5 केजी भी आता है, पर वो केजी और लीटर के बीच में माइनर डिफरेंस होता है, तो हम बोलते हैं 15 लीटर तेल दो, 1 लीटर पेट्रोल दो, 2 लीटर केरोसिन दो, फिर ओके। तो इस तरह से लिक्विड थिंग्स के मेजरमेंट के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, लीटर का। तो ये सारे यूनिट्स हैं, ओके। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो स्मॉल थिंग्स के लिए यूज होता है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कि जो वेट में ही जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, जो फार डिस्टेंसेस के लिए मेजरमेंट होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो वो लिक्विड थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, आपको मैं बताऊं, पूछूं कि आपके आसपास कौन सी चीजें ऐसी जो मूव कर रही है, तो आप बोलोगे कुछ भी तो मूव नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि देखो, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, डस्ट, स्मोक, ये सब चीजें मूव करती है ना। तो हम ऐसा कब कह सकते हैं कि कोई भी चीज मोशन में है, एक्टिव है, तो तब कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ को हम देखते हैं एक टाइम, फिर हम दूसरी बार देखते हैं, तो जब हमने पहली बार देखा होता है उससे उसकी मोशन अलग होती है, वो तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ या थिंग या ये जो भी
थिंग है वो मोशन में है, मतलब वो उसकी प्लेस थोड़े टाइम पर बदल जाती है। अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो आपने एक नज़र देखा तो आपने देखा, फिर आपने थोड़ी मिनट के बाद देखा तो आपको उसके पूरे उसके बॉडी के हैंड लेग सब कुछ आपको मतलब अलग मोशन में लगेंगे। कभी हाथ ऊपर होगा, कभी हाथ नीचे होगा, तो डिफरेंट टाइप आपको लगेगा। फिर देखो मॉस्किटो है तो वो आपके अराउंड फ्लाई करता है, मतलब कोई भी चीज़ जब एक्टिव होती है तब हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। ओके, अब मूविंग, तो अब ये मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का टॉपिक क्लियर हो गया। मोशन का टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था, तो भी अभी एक बार मैं फिर से वो रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके एग्जाम्पल है मोशंस के बारे में। अब हम ऑलरेडी मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा ही चुकी हूँ, फिर से अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको ये फिर से करवा दूँ ताकि वर्कशीट में आपको इजी रहे फिलअप करना। टाइप्स ऑफ मोशन, नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट वर्ड याद रखना है, स्ट्रेट। कोई भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, वो एग्जाम्पल भी मैं याद दे सकती हूँ। बंदूक में से जब गोली छूटती है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो बुलेट फायर फ्रॉम अ गन वी कैन ऑल्सो कॉल इट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड, आप रोड पर देखते हो व्हीकल्स एकदम स्ट्रेट मूव करते हैं। रनिंग रेस ट्रैक, रनिंग रेस का जो ट्रैक होता है कि जो दौड़ पार्टिसिपेट एकदम स्ट्रेटली दौड़ते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन के। नंबर 2 सर्कुलर मोशन, जो सर्कल में मूव होता है, तो रोटेशन रिवॉल्यूशन, पता है साइंस का टॉपिक है हमारा। अर्थ मूव्स अराउंड द सन और प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, फिर अर्थ मूव्स अराउंड इन अर्थ मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये जो भी मूव करने की बात है, गोल घूमने की बात है कि ब्लेड्स ऑफ फैन, मैरी गो राउंड, तो ये सब हैं सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स। फिर है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब सेम टाइम इंटरवल
जो मोशन रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रिपीट एट सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पर जो रिपीट होती है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आप स्कूल में आए हो, आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है, एग्जैक्ट आफ्टर 35 मिनट्स आपकी बेल बजे, आपके स्कूल की बेल बजेगी और आपका सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा। फिर एग्जैक्ट 35 मिनट के बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस एकदम सेम टाइम के इंटरवल पर जो चीज़ रिपीट होती है, जैसे क्लॉक है एग्जैक्ट 60 मिनट पर 1 बजता है, फिर दूसरे 60 मिनट पर 2 बजते हैं, इसी तरह टाइम आगे बढ़ता है, सीजन चेंज होती है, फिर पेंडुलम होता है क्लॉक का। तो ये सारी चीज़ें हैं पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ लिखवा भी दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो आप इजीली उसको लिख पाओगे। ओके, सो लेसन 10 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।